हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसान और अस्मिता कर्जे को बचा पाएंगे। तो हम चलते हैं आगे इस एपिसोड में। तब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको जल्द ही मिल सके। तो कर्जी को शेखावत गिरफ्तार कर देता है और उसे बंधक बनाकर रखता है और उसे पाने के लिए अस्मिता बहुत रोती है, बोलती है कि मैं ना मेरी बच्ची को छुड़ाओ और मेरी बच्ची के बगैर मैं नहीं रह सकती। प्लीज़ चांद आती है, प्लीज़ चांद प्लीज़। अस्मिता कहती है कि अपनी बेटी कर्सी नहीं मिली तो मैं जान दे दूँगी, मैं उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो चांद कहता है नहीं, अपनी गुड़िया को कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर कान्हा जी सब संभाल लेंगे। और हर बात में कान्हा जी आते हैं, लेकिन अस्मिता मानती नहीं है, कहती है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ कर्सी के पास जाना ही है। बस मेरी बेटी को वो राक्षस क्या करता होगा, बस मुझे तो जाना है अपनी बेटी को और बचाना। चलो शान, चलो अपन जाते हैं। फिर अचानक चांद की नज़र खिड़की की तरफ पड़ जाती है और खिड़की से उसे कुछ दिखता है। तब अचानक उधर दिखता रहता है। फिर बोलती है अस्मिता कि क्या हुआ, कौन है। चांद कुछ देर तक उधर देखता रहता है। इसके बाद में अस्मिता पहुँचती है, क्या हुआ। अस्मिता भी चांद के सामने देखती है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। अस्मिता चांद की तरफ देखती है। फिर चांद कहता है कि यही है वो, अपने कर्सी को बचा सकती है। लेकिन अस्मिता को पता नहीं रहता है कौन है वो जो बचा सकती है। लेकिन काफ़ी देर तक चांद चुप रहता है, कई देर तक। फिर चांद कहता है एक ही है जो हम तीनों को बचा सकती है और हमारे परिवार को बचा सकती है। लेकिन अस्मिता को विश्वास नहीं होता है कि वो कैसे बचा सकती है मेरे कर्सी को, अपने कर्सी को। लेकिन वो इतना दिमाग नहीं लगाती है। फिर चांद कहता है कि वो देखो, वही है जो तुम्हारी हमशक्ल, वही बचा सकती है। चांद कहता है कि शेखावत को सिर्फ अस्मिता चाहिए, तो हम उनसे अस्मिता देंगे, ज़रूर देंगे उसे, क्योंकि देविका ही तुम्हारी हमशक्ल है, जो हमशक्ल बन के शेखावत के पास जाएगी और हमारे कर्सी को बचाएगी। निवेदिता बोलती है, कौन है ये देविका। चांद कहता है कि वो अस्मिता की हमशक्ल है, हमशक्ल बन के ही वो देविका बन के वहाँ जाएगी और हमारे कर्सी को चुरा कर लाएगी। लेकिन फिर भी अस्मिता नहीं मानती, कहती है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ जाना ही है, बस मेरे कर्सी के बजाना है। वो कातिल क्या करता होगा मेरी बेटी के साथ में। उस खिड़की से देखते ही देविका को वो दोनों नीचे उतर जाते हैं और देविका की तरफ जाते हैं। दौड़ते दौड़ते आते हैं और देविका करके आवाज़ लगाता है शान, लेकिन देविका आगे चली जाती है। शान के पीछे अस्मिता भी आ जाती है और दोनों आ जाते। फिर भी शान उसको मनाता है कि नहीं, एक बार ठहरो। अस्मिता बोलती है नहीं, मुझे तो जाना है, मेरी बेटी के साथ वो क्या करता होगा। शान कहता है फौसकी, तुम वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकती अकेली, मैं कुछ करता हूँ, रुको तुम एक बार। शान कहता है कि नहीं, तुम रुको, हम सब संभाल लेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन है इनका। इतनी देर बाद चांद के ऊपर कॉल आ जाता है। उस कॉल में एक वीडियो आता है। वीडियो में दिखाया जाता है कर्सी को बांध कर रखा होता है और कर्सी चिल्लाती है कि मम्मा मम्मा आओ जाओ, मुझे बचा लो, यहाँ बहुत डॉगी है जो चिल्ला रहे, मुझे खा जाएंगे, मेरी हड्डी पसली खा जाएंगे। तब तक अंदर से आवाज़ आती है कि बचा लो, नहीं तो इसके सब टुकड़े टुकड़े खा जाएंगे और हड्डी पसली सब तोड़ देंगे और खा जाएंगे। फिर मिस्टर शेखावत कहता है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है और तुम्हें इसको बचाना है तो बचा लो, नहीं तो अभी मैं कुत्ते को छोड़ दूंगा, इसकी हड्डी पसली सब खा जाएंगे। चांद और अस्मिता दोनों उत्सुक हो जाते हैं कि हमारी बेटी के साथ वो कुछ भी कर सकता है और क्या करता होगा। इसके बाद कुछ देर बाद एक और ऑडियो आता है जिसमें मिस्टर शेखावत कहते हैं कि मुझे मेरी अस्मिता चाहिए, बस अस्मिता दो और तुम्हारी बेटी कर्सी को लेके जाओ। शान और अस्मिता और परेशान हो जाते हैं। उसको शान को बहुत गुस्सा आता है, पर क्या करे, अब वो वहाँ पर होता है और इधर अस्मिता भी मानती नहीं है, कहती है कि नहीं, मैं तो चलूँगी साथ में ही। लेकिन शान उसे बहुत
मनाता। अस्मिता उसके सामने देखती है और कहती है कि नहीं, अपने को जाना ही होगा, वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद में दोनों चलते हैं और बाइक पे बैठकर शान कहता है अपनी बेटी को देविका ही बचा सकती है। लेकिन देविका कलकत्ता के लिए रवाना हो जाती है कि सोचती है कि अब मैं मिस्टर शेखावत की सलाखों के पीछे कभी नहीं आऊंगी और सलाखों के पीछे चली जाऊंगी। ऐसे वो सोचती हुई चलती रहती है। यहाँ से कुछ देर आगे जाने के बाद एक उसे टैक्सी वाला मिल जाता है देविका को, जो टैक्सी को रुकाती है और टैक्सी वाले को बोलती है कि क्या आप जा रहे हो। टैक्सी वाला बोलता है ठीक है, पीछे आप बैठ जाओ आप। देविका वहाँ पर टैक्सी में पीछे बैठ जाती है और बस खुश सोचती रहती है कि अब मैं कभी इसके हत्थे नहीं चढ़ूंगी और वापस नहीं आऊंगी। अब मेरे पैरों पर ही खड़ी होकर मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी काम कर लूंगी, लेकिन यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसे करके वो सोचती रहती है। देविका के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि अब मैं इसके हत्थे कभी नहीं चढ़ूंगी और कहीं चली जाऊंगी दूर। फिर अचानक टैक्सी ड्राइवर टैक्सी रोक देता है। तो देविका कहती है कि टैक्सी क्यों रोकी आपने। टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि मैडम आगे तो देखो एक बार, कौन है आगे। टैक्सी के आगे शान और अस्मिता दोनों बाइक पर आते हैं और वो नीचे उतरते हैं। तब तक देविका की आंख फटी की फटी रह जाती है कि बोलती है कि ये यहाँ पर कैसे, ये कैसे आ गए है, इनको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तब तक अस्मिता गाड़ी के नीचे से उतरती है और टैक्सी की तरफ आती है। टैक्सी की तरफ आते ही देविका के सामने हाथ जोड़ती है कि देविका हमारी कुर्सी को बचा लो प्लीज़। देविका बोलती है कि नहीं, मैं नहीं बचा सकती, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तब तक शांति देविका के सामने हाथ जोड़ता है कि कहता है कि प्लीज़ देविका प्लीज़, आप ही हो जो हमारी बेटी को बचा सकती हो और हमारे तीनों को बचा सकती हो, जो आप ही हो। लेकिन देविका मानने को राजी नहीं है। देविका बोलती है कि मैं उसे नहीं जा सकती। शान कहता प्लीज़ देविका मान जाओ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही, फिर भी तुमने मानने को राजी नहीं हो। देविका कहती है वह बहुत हरामी आदमी है, मुझे बहुत टॉर्चर किया उसने, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पर। देविका कहती है मैं नहीं कर सकती क्योंकि मिस्टर शेखावत ने मेरी माँ को भी बंधक बना रखा है। अगर मैं वहाँ चली गई मेरी माँ को मार डालेगा, इसलिए मैं नहीं जा सकती। लेकिन देविका मानती नहीं और कार में बैठ जाती है। तब तक शान और अस्मिता दोनों बहुत हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं कि प्लीज़ देविका प्लीज़ मान जाओ ना, तुम्हें बहुत पछतावा होगा आगे जाकर, मदद कर दो देविका प्लीज़। देविका तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं। के बाद अस्मिता खुद चली जाती है वहाँ जहाँ कर्ची को बंधक बना कर रखा होता है। आज का इतना ही बस, और आगे देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले एपिसोड को आप जल्द ही देख सकें। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग और कुछ होने वाला है। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।